नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में आज सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की सूची बनाने और उनके निस्तारण को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान और पोर्टल पर नियमित लॉग इन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने 50 से अधिक शिकायतों वाले विभागों को कार्यशैली में सुधार लाने को कहा। उन्होंने कोषागार अधिकारियों को 3 दिन के भीतर लंबित जीपीएफ भुगतान की सूची सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगामी 10 अप्रैल तक यूसीसी के तहत स्वयं और अपने विभागीय कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से करा लेने की बात कही। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, डीएफओ आशुतोष सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में विकास खंड में नव नियुक्त खंड विकास अधिकारी ललित मोहन गोस्वामी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके उपरांत खंड विकास अधिकारी ललित मोहन गोस्वामी ने विकास खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने व लोगों की समस्याओं का समाधान ग्रामीण स्तर पर करने की बात कही। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ के थल तहसील क्षेत्र की कमेंट खान टोपराधार सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए 1,78,28,000 रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस सड़क के पक्का बनने से 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागम में बड़ी सुविधा मिलेगी। बीते 2013 में सड़क कटिंग के बाद से अब तक सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ था, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक विशन सिंह चुफाल के प्रयासों से 2025-26 के वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के तहत बजट मंजूर किया गया। विधायक चुफाल ने ग्रामीणों को इस संबंध में जानकारी दी है। इस सड़क के बनने से कमेंट खान, करेला, टोपराधार, डुंगरी, धारगाम सहित कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यह सड़क पिथौरागढ़ रिंग रोड से जुड़ने का एक सुगम मार्ग भी बनेगी। सड़क कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक चुफाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। हिमालय बचाओ आंदोलन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर 21 मार्च को विश्व हिम्मत दिवस के रूप में राजकीय घोषणा करने की मांग की है। आंदोलन के जगत मर्तोलिया ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां मौसमी बन सकती हैं। पत्र में उत्तराखंड के 3,600 से अधिक ग्लेशियरों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। साथ ही ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए आयोग बनाने और प्रमुख ग्लेशियरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। हिमालय बचाओ आंदोलन ने हिमालय विकास प्राधिकरण के गठन का भी सुझाव दिया है, ताकि उत्तराखंड के ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जा सके। उत्तराखंड में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं। एक दुखद सड़क हादसे की खबर रुद्रप्रयाग जनपद से सामने आई है।
हादसे में एक वाहन गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसे की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम जखोली ब्लॉक के घेंघड़ खाल के निकट एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के दौरान वाहन की चपेट में आने से घेंघड़ निवासी 65 वर्षीय हर्ष लाल घायल हो गए। हादसे में ग्राम घेंघड़ जनपद रुद्रप्रयाग निवासी 16 वर्षीय अमन और उनके पिता 45 वर्षीय राम सिंह बिष्ट की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम द्वारा हादसे में घायल हुए हर्ष लाल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी था। हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।